हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी स्टडी अड्डा। मैं प्रमोद सोनवानी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। लेकिन पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जानना है तो उससे पहले आपको नाउन के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको नाउन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है तो मेरे नाउन की जो टाइप्स का वीडियो था उसको देखी जा करके और उससे जानकारी लीजिए, क्योंकि बिना नाउन के प्रोनाउन सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और हमको प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है और उनके बारे में बारीकी से समझेंगे हम कि जितने प्रकार से होता है उनको हम कैसे डेफिनेशन याद किए बिना कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस ऑफ नाउन। इजी डेफिनेशन आप कह सकते हैं, सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस ऑफ नाउन, किसी भी चीज को हम रिप्लेस करते हैं नाउन की जगह या सब्स्टिट्यूट लगाते हैं नाउन की जगह, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह जल्दी उठता है, तो राम इज़ ए गुड बॉय, राम गेट्स अप अर्ली। लेकिन यहाँ पे बार बार राम को नाम लेना हमको ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑड लगता है। किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी सीक्वेंस में बार बार नाम आता है तो उसकी जगह हम वाह यूज़ करते हैं, लड़के के लिए वाह और लड़की के लिए वाह, और लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग या राम गेट्स अप अर्ली की जगह हम लगा सकते हैं ही गेट्स अप अर्ली। तो ये क्या है, रिप्लेस ऑफ नाउन। हम नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरीके से देखिए आपके प्रोनाउंस के पार्ट दिए हैं। हम समझते हैं इन वीडियो में कि प्रोनाउंस के जो पार्ट हैं इनको कैसे हम जानेंगे, इनके बारे में कैसे पता लगाएंगे। देखिए जो पहला पार्ट है इसका काइंड्स है या काइंड है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर वास्तव में सब्जेक्ट की जगह पर कोई वर्ड यूज में आता है तो उसे हम सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। बस याद रखिए, कोई भी प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह यूज होता है उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। आप कहें राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। आपको राम का नाम नहीं पता, आप कहेंगे ही इज ए गुड बॉय। आप कहें रीता अच्छी लड़की है, रीता इज ए गुड गर्ल, और रीता का नाम नहीं पता तो शी इज ए गुड गर्ल। और दोनों खड़े हों तो आप कहें दोनों अच्छे बच्चे हैं या दोनों अच्छे विद्यार्थी हैं, तो दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं उनको जो किसी सब्जेक्ट की जगह यूज में आते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हो गया नाउन जो होता है, नाउन की जगह सब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट जो होता है वो आई, वी, ही, शी, यू, इट, दे हो सकता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, इजी वे में हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब देखिए आपने कहा राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय। तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि राम अच्छा लड़का है की जगह राम लगाया आपने, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, कहे राम मेरा काम करता है या राम ठीक है मेरी पुस्तक पढ़ता है। तो ये मेरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम रीड्स या स्टडीज माई बुक्स, तो ये माई क्या हो गया आपका रिफ्लेक्ट पॉजिटिव हो गया। लेकिन मेरी की जगह जब ऑब्जेक्ट में आएगा कभी तो मी होगा या फिर यू होगा या हिम होगा, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि वह मेरी सहायता करता है तो ही हेल्प्स मी, इस तरह से आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वह तुम्हारी सहायता करता है तो ही हेल्प्स यू, तो ये क्या आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की जगह कोई वर्ड यूज किया जाएगा उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह तीसरा आपका आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है उसको कहते हैं, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार। ध्यान रखिएगा, अधिकार का मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु पर या किसी पर भी किसी चीज पर हम अपना अधिकार जताएं या अधिकार के बारे में बताएंगे तो वहां पे हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पॉजिटिव हैं। ये किसी भी चीज पर किसी भी वस्तु पर आपके अधिकार को प्रकट करते हैं तो पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे वह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, ठीक है, या मेरी पुस्तक है, इट इज माई बुक, दिस इज माई बुक। या कह सकते हैं कि वे हमारी कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो दोज आर आवर क्लास स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जब भी आप किसी चीज पर अधिकार बताएंगे हिज, हर के रूप में, देयर के रूप में, इट के रूप में, माई के रूप में, तो वो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। इसमें क्या होता है, अधिकार जताया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कह सकते हैं निजवाचक प्रोनाउन। निजवाचक जो आपकी निजता के बारे में सूचना दे, निजता के बारे में जानकारी दे, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये आपका यूज होता है इस तरीके से, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इनकी तरह होता है। तो इनमें क्या होता है, सेल्फ या सेल्फ दिया होता है, वो आपके होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स में क्या होता है कि जैसे दो तरीके से अगर आप वर्क कराएं या वर्क करें तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं जो आपकी निजता के बारे में जानकारी देता है। जैसे कहें कि मैं अपना काम खुद पूरा करूंगा, तो आई विल कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, इस तरह से होता है। वह अपना कार्य खुद पूरा करेगा, तो ही विल कंप्लीट हिज वर्क हिमसेल्फ। लेकिन आपसे कहे कि वह खुद अपना काम करेगा या खुद अपना काम पूरा करेगा, तो ही हिमसेल्फ विल कंप्लीट हिज वर्क। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। तो जब हो इस तरह से कि वह अपना काम खुद करेगा, तो उसके साथ में उसी का ऑब्जेक्टिव के साथ में सेल्फ का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव के साथ में। और अगर वो खुद ही अपना काम करेगा तो सेल्फ आता है। जैसे कहे कि वह एक पत्र लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र खुद लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ। और वह खुद ही एक पत्र लिखता है, तो ही हिमसेल्फ राइट्स अ लेटर। इन तीनों बातों में अंतर है, तो इनका हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं। जब इस तरह से आएगा कि वह खुद ही पत्र लिखता है, तो ही हिमसेल्फ राइट्स अ लेटर, और वह एक पत्र खुद लिखता है, तो ही राइट अ लेटर हिमसेल्फ। इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर बात करें हम इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसको कहते हैं अनिश्चित या अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक प्रोनाउन स्टूडेंट्स क्या होती है, ध्यान रखिए। अनिश्चयवाचक प्रोनाउन वो होती है जिसमें हमको जानकारी नहीं होती है कि कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह पर खड़े हैं, उनके बारे में हम जानकारी दें, तो अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कहलाता है। इसमें आल, ईच, मेनी, नन, फ्यू, एवरीवन, सम, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो ये अनिश्चयवाचक प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ निश्चित नहीं होती कि हम कितने लोगों के बारे में जानकारी कैसे देते हैं। जैसे ऑल है, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा है। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आर गुड या मेनी पीपुल आर गुड। इस तरीके से इनको हम जानकारी देने के लिए यूज करते हैं प्रोनाउंस की जगह, और ये कहलाते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसीलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट, क्योंकि अनिश्चयवाचक है। इसमें निश्चित जानकारी नहीं होती कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनको हम इजी वे में पढ़ सकते हैं। फिर बात करें 6 नंबर पर दिया आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन। जब हम किसी भी प्रोनाउन के बारे में संकेत दे करके जानकारी दें, इस तरीके से इशारे में करके, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉइंट ऑफ नाउन, जो नाउन की तरफ पॉइंट करके इशारा करके बताया, वो हमको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनको हम प्रोनाउन की जगह ही यूज करते हैं। जैसे आप कहें कि प्रोनाउन की जगह वह अच्छा लड़का है, तो ही इज ए गुड बॉय। अब दूर खड़ा हो तो कह सकते हैं हम दिस इज ए गुड बॉय, वो भी कह सकते हैं। इस तरीके से आपको दिया दैट इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो हम संकेत करके जब किसी को बताएं तो वहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दीज आर गुड स्टूडेंट्स, दोज आर गुड स्टूडेंट्स, दोज आर गुड्स। इस तरीके से यूज करके हम संकेतवाचक प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, जो प्रोनाउन की ओर संकेत करके बताता है। फिर लास्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक। तो प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक प्रोनाउन वही होता है जब किसी से हम प्रश्न पूछें और उसकी जगह वो यूज करें, तो वो प्रश्नवाचक प्रोनाउन होगा। जैसे आपने देखा हो, आप कहें हु आर यू, तुम कौन हो। वो जो हु यूज कर रहे हैं हम, हु क्या है, एक प्रोनाउन ही है। हु का मतलब तुम कौन हो, जो होंगे वे होंगे, या वह होगा या वह होगी, तो उसके लिए हमने हु यूज किया। तो हु जिस हमने नाउन की जगह यूज किया, प्रोनाउन की जगह यूज किया, उसको हम कहेंगे ठीक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये आपके 5 टाइप्स के होते हैं, जो वाट WH फैमिली के होते हैं, वाट, विच, हु, हुम, हुज। इनको हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन पूछने के लिए। हु आर यू, विच बुक डू यू रीड, whom do you know, whose book are you reading। इस तरह से इनको हम यूज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी से प्रश्न पूछने के लिए नाउन की जगह या प्रोनाउन की जगह किसी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, इनको इन वर्ड्स को यूज करते हैं पांचों को, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये प्रश्नवाचक होते हैं, लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है, हम इनको नाउन या प्रोनाउन की जगह यूज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
तो स्टूडेंट्स ये इजी वे में हो गया आपका प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। इससे इजी तरीके से प्रोनाउन और इट्स काइंड्स के बारे में आपको जानकारी शायद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया वीडियो में पिछले भी कि डेफिनेशन रटना और उनको समझना एक बहुत अलग चीज़ है, और शॉर्ट में किसी चीज़ की जानकारी लेकर के उसको याद रखना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में यूज़ करना एक अलग चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सीनियर क्लासेस होते हैं उनमें आपका पहचानने के लिए आता है, कॉम्पिटिटिव में पहचानने के लिए आता है, तब प्रॉब्लम होती है। और इस तरीके से अगर आप इस वीडियो को देख करके सीखते हैं तो वास्तव में आपको पहचानना आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी समझ में आई हो तो नीचे लाल वाले बटन दाब करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी जानकारी ईजी वे में मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।